Good morning, student. We are going to start the second part of the story, the quality. हम लोग पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था. आज हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहा है. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Jessler, that the last pair of boots creaked, you know. जो राइटर है वो ग्रेसलर को बोला कि आपने जो लास्ट ओकेशन में मुझे एक पेयर शू बना के दिया था वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक अजीब सा आवाज़ आता है उससे. He looked at me for at a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement that he then said it should not have creaked. तो जो गेस्लर है वो मेरे मुंह में देखा और कोई रिप्लाई नहीं किया. वो आशा कर रहे थे कि मैं अपना जो बताया था स्टेटमेंट को वापस कर लूँ या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलूँ. और उसने बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए. आई एम अफ्रेड. हाँ, ऐसा ही हुआ है. यू गॉट देम विद बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ. तो आप जब लिया था तभी आपको देख के लेना चाहिए था. आई डोंट थिंक सो. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. एट दैट ही लोअर्ड हिज आईज एज इफ द हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड फेल सॉरी आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग्स. Some boots zained them back. He said, I will look at them. तो वो जर्मन का थे जो जेस्लर थे, इसलिए उसका जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और अकॉर्डिंगली प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंगली ये बुक में दिया है. तो जो गेस्लर है वो अपना आँख को नीचे कर लिया और याद करने लगा कब ऐसे वो बूट बनाए थे. और जो राइटर थे वो भी थोड़ा सा सॉरी फील किया, कोई थोड़ा सा गिल्टी फील किया कि वो उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था. और जेस्लर ने बोला आप वो शू को लेके आइए, मैं वो शू देखना चाहूँगा. Some boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off bill. मैं कोई शू होता है जो शुरू से ही ख़राब होता है. अगर मैं वो नहीं ठीक कर पाया तो मैं आपका पैसा वापस कर दूँगा. Once only I went absent-minded into his shop in the pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather. I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boot. At last he said, those are not my boots. तो मैंने एब्सेंट माइंड होके कभी कोई बड़ा फॉर्म से शू ख़रीद लिया था और वही पहन के मेरे जेस्लर के दुकान में आया. जेस्लर जब देखा मेरा शू तब बोला ये मेरा बना हुआ शू नहीं है. द टोन वॉज not one of anger, not of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. जो उसको बात करने का जो तरीका था, मतलब जो टोन था, वो ना ही बहुत एंगर टाइप था, मतलब गुस्सा वाला नहीं था, बहुत दुखी भरा भी नहीं था. कंटेम मतलब नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाने की भी कोशिश नहीं था, मगर उसका जो टोन था बोलने का वो एकदम ब्लड को ठंड बना देने वाला था. मतलब थोड़ा सा अजीब सा उसका टोन था. He put his hand down and pressed finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उसने हाथ को नीचे किया और उंगली को प्रेस करने लगा और बोला कि आपका जो लेफ्ट वाला बूट है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है. It would you dear, he said, does big firm have no self-respect? And then, as if something had given with the way within him, he spoke long and bitterly. It was only time I ever heard him discuss the condition and hardship of his trade. उसने बोला जो बड़ा बड़ा फॉर्म है वो अपने क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं
और कुछ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो बिटरली बोला था और बोला कि ये बिजनेस को बर्बाद करने पे ये लोग तुले हैं. They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. उसने बोला जो बड़े बड़े फार्म जो शू फार्मर्स मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं शू का, वो लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादातर ध्यान देते हैं, अपना क्वालिटी अपना काम पे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. They take it away from us who love our boots. It comes to this. Presently I have no work. वो लोग इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसलिए ज़्यादातर कस्टमर वो बूट खरीदने के लिए चले जाते हैं, इसीलिए मेरे पास अभी कोई काम नहीं है. Every year I'd get less, you will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle. And what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. तो उसने बोला कि इसीलिए मेरे पास अभी कम हो रहा है, और हर ईयर वो मतलब बूट बनाने वाला ऑर्डर जो उसके पास आता था वो कम ही होता जा रहा है. इसीलिए वो जब राइटर ने उसका फेस के ऊपर देखा, मतलब फेस में देखा, तो देखा अजीब सा एक टेंशन भरा फेस है उसका. जो मेहनत जो स्ट्रगल है वो पूरा मुंह में दिख रहा था, और उसका जो बाल है वो भी पक गया था. As best I could, I explained the circumstance of all these ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted long than ever, and I was not able to go with him for nearly 2 years. जब वो एटमॉस्फेयर चल रहा था, मतलब वो दुख भरा एटमॉस्फेयर चल रहा था, मैं तभी मतलब राइटर ने तभी कुछ पेयर्स बूट का ऑर्डर दे दिया उनको, और वो जो बूट बना के दिया था वो काफ़ी समय तक चला था, और राइटर को उनके पास जाने का ज़रूरत ही हुआ 2 साल तक. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. मैं बहुत महीने बाद उसकी दुकान में गया और उनको देख के लगा कि वो बड़े भाई हैं, वो मतलब और एक पीस लेदर पीस से वो काम कर रहा था, मतलब उसको ज़्यादा एजेड लग रहा था. Well, Mr. Jessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. जेसलर को बोला आप कैसे हैं, और जेसलर ने जवाब दिया हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर बहुत धीमी आवाज़ में बोला कि मेरा बड़े भाई का डेथ हो चुका है. एंड आई saw that it was indeed himself, but how aged and worn, and never before I heard he mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." तो उसको जब देखा तो उसको बहुत ही एजेड जैसा लग रहा था, बहुत ही एज हो गया ऐसा लग रहा था, और वो कभी भी अपने बड़े भाई का जिक्र नहीं किया था, मगर उस दिन उसने किया. मतलब बड़े भाई के बारे में बोला, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, और मैं मतलब राइटर बोल रहा है कि बहुत धीमी आवाज़ में बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ आपका बड़े भाई का डेथ का खबर सुन के. Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot, but he is dead. हाँ, उसने जवाब किया कि हाँ वो बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा बूट बनाता था, मगर उसका डेथ हो गया. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन that of the poor brother, to indicate, I suppose, to cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. तो जो गेस्लर थे वो अपने सिर के ऊपर हाथ दिया और कुछ सोच में डूब गया था. उसका बाल भी कम हो गया था, पतला हो गया था, और बाल भी पक गए थे, और उसने बोला कि मुझे पता है उनका बड़े भाई का डेथ कैसे हो गया.
तो जेसलर ने बोला आपको क्या बूट का ज़रूरत है, मेरे पास बहुत अच्छा लेदर का पीस है. I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after I went abroad. हाँ, तो राइटर ने बहुत सारा शू का ऑर्डर दे दिया और वो शू बहुत लंबा समय तक चला था और वो शू पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था. कुछ कुछ पेयर्स तो जो राइटर है उनको यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो विदेश चला गया था. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज again in London, and the first shop I went to was my old friend. I had left a man of 60. I came back to one of the 75 pinch and own, who genuinely this time did not at first know to me. तो एक साल बाद मैं फिर से लंदन वापस आया और उस दुकान में गया. मगर जब मैं उस दुकान में पहली बार आया था, मतलब लास्ट टाइम जब गया था, तब वो आदमी का एज होगा 60 ईयर्स. मगर एक साल बाद जब आया तो उसको काफ़ी एजड लग रहा था, जैसे उसका 75 ईयर्स हो गया वो जेसलर का. मतलब वो बहुत परेशान दिख रहा था, जैसे उसको देख के मुझे पहचान में नहीं आ रहा था. Do you want any boots? He said. I can make them quickly. It's a slang time. तो उसने बोला, जेसलर ने बोला कि आपको शू का ज़रूरत है, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा और टाइम पे ही आपको दे दूंगा. I answer, please please, I want boots all around every kind. हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, मुझे सारा टाइप का बूट चाहिए. I had given those boots up when one evening they came one by one. I tried them on in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. मैंने शायद एक दिन शाम को उनके दुकान में गया और जो जो शू बना था वो अच्छे से मैंने ट्राई किया. सारा अच्छे से फिट था, बहुत अच्छा फिनिशिंग था, बहुत अच्छा क्वालिटी का लेदर यूज़ किया था और इतना अच्छा बना था वो मैंने पहली बार देखा. और वो मैं नीचे आया, एक चेक लिख के दिया उसके नाम अपने हाथों से और पोस्ट कर दिया. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how the splendidly the new boot fitted, but when I came to there, his shop had been, his name was gone. मैं एक हफ्ते बाद उसी रास्ते से पास कर रहा था तो मैंने सोचा कि उसी दुकान में जाए, मगर देखा मैंने जो जेसलर शॉप जो नाम लिखा हुआ था वो गायब है. I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. मैंने जब गया तो मैंने उसका नाम नहीं देखा तो मैंने थोड़ा सा परेशान हो गया और उसी दुकान में एक इंग्लिश मतलब लंदन का ही एक यंग मैन बैठा था. मिस्टर जेसलर इन, I said. मिस्टर जेसलर क्या अंदर है? No sir, he said. No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. हाँ, आप बोलिए आपको क्या चाहिए होगा, मैं ये शॉप को अटेंड कर रहा हूँ. Yes yes, I said. Mr. Jesley. Oh, he answered. Death, but I only received this boot from his last week, Wednesday week. तो मिस्टर जेसलर डेथ हो गया है, वो यंग जो आदमी था उसने बोला. और मगर जो राइटर है वो बोला मैंने तो पिछले वीक ही वेडनेसडे को उनसे बूट लेके गया था. He said, the poor old man starved himself, slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time, people would wait, he lost everybody, and he would see it going and going
going on and on, I will say that for him, not a man in London made a better boot, but look at the competition. He never advertised, would have best leather too, and do it all himself. Well, there is he could accept with his idea. तो बोला जो पूर मतलब वो जसलर के बारे में बोला कि वो बहुत दिन से भूखा रहता था, डॉक्टर ने बोला इसलिए उसका डेथ हो गया। और वो जितना भी काम उसको मिलता था बहुत मेहनत से दिन रात भर करता था। वो कोई कंपटीशन मतलब उसके पास एडवर्टाइजमेंट मतलब नहीं देने का कोशिश किया, सिर्फ अपने बूट का क्वालिटी के ऊपर उसने ध्यान दिया और दिन भर काम करते गए। बट स्टार्वेशन दे मे अ बीट फ्लोरी एज से, but I know myself, he was sitting over his boot day and night to very last you see I used to मतलब वो जो यंग मैन था वो उसने बोला कि वो दिन रात भर काम करता रहा एक ही जगह पे बैठ के। Watched him, never gave himself to time to eat, never had a penny of a house, all went in rent and the leather. How he lived so long I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. वो जो इंग्लिश यंग मैन ने बोला कि वो बिना खाए सिर्फ काम ही करता रहा, उसके पास जितना भी पैसा था वो सिर्फ रेंट में और लेदर ख़रीदने में चला जाता था, घर में एक भी पैसा नहीं आता था। उसने बोला वो किस तरह से इतना दिन जिंदा रह पाया, यही आश्चर्य है। और ऐसा ही उसका चरित्र था, मतलब बिना खाए पिए वो काम में ही लगता था। येस ही सेड ही मेड गुड बूट्स। हाँ, राइटर ने भी बोला हाँ वो बहुत अच्छा बूट बनाता था। ये जो राइटर ने लिखा है उसका नाम है जॉन गल्सवर्दी। तो ये जॉन गल्सवर्दी ने लिखा है। उम्मीद है तुम लोगों को समझ में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।